ये हसनैन नामी एक शख्स है जो कि फॉरनर है और ये शेखुपुरा का रिहायशी है। ये अपनी फैमिली के साथ जो है इस्लामाबाद के लिए बदरिया मोटरवे जा रहा होता है तो रास्ते में जो है इसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और वो चार उबाश लड़के जो हैं करोला पर बैठे हुए इसकी गाड़ी के करीब से गुजरते हैं। आहिस्ता करके देखते हैं कि ये शख्स गाड़ी में अकेला है और इसकी जो है साथ औरतें हैं, बच्चे हैं। तो वो लोग जो है मौके का फायदा उठाते हुए, तो जब ये चारों के चारों नीचे उतरते हैं तो इनके हाथ में जो है एक दस्ती पिस्टल होता है। तो जिसे देख के हसनैन एकदम से हक्का बक्का हो जाता है और ये चैम्बर मार के हसनैन को हैंड्स अप करते हैं और उसकी फैमिली को हैंड्स अप करके बड़ी तसल्ली के साथ इन लोगों को लूटते हैं। सीसीडी जो है उसने इस केस को चैलेंज समझ के जो है 72 घंटे में सोल्व किया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तजा भट्टी। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त सीनियर तजिया नगार अली रजा शराजी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शराजी साहब। वालेकुम सलाम। शराजी साहब, ये जो आपने स्टोरी की है, मोटरवे पर हादसा हुआ, एक फैमिली के साथ ज्यादती हुई। आज से कुछ अरसा पहले सियालकोट मोटरवे पर एक माँ के साथ ज्यादती हुई थी उसके बच्चों के सामने, और बाद में वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। वो भी फॉरनर थी, ये भी फॉरनर है। आखिर क्या वजह है कि जो भी इस तरह का मोटरवे पर बिलखुसूस हादसा हो रहा है वो ओवरसीज ही होता है? इसके पीछे क्या लोग? भट्टी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। ये बड़ा हसास टॉपिक था, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि लोग जो है ना मोटरवे पर तरजीह इसलिए देते हैं कि जो फॉरेनर होते हैं वो भी, और जो यहाँ पर लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम अपने आप को महफूज रखते हुए अपने जो मकाम है जहाँ पर हमने जाना है वहां पर पहुंच जाए तो वो मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मोटरवे पे टूल टैक्स भी ज्यादा होते हैं और पेट्रोल भी ज्यादा लगता है क्योंकि सफर लंबा होता है। तो ये जो फॉरेनर होते हैं ये तो यूज ही मोटरवे करते हैं। तो वो जो लेडीज थी जिनके साथ आपने बताया कि उनके बच्चों के सामने जो है एक माँ को बेआबरू किया गया, वो बहुत बड़ा एक जुल्म और सानिया हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जो मुल्जमान थे उनका भी जो मंतकी अंजाम तक उस वक्त की जो पुलिस थी, उस वक्त के जो जज थे, उन्होंने बड़ी जाफिशाई के साथ उनका जो फैसला किया था। अब हम बात कर रहे हैं, ये हसनैन नामी एक शख्स है जो कि फॉरनर है और ये शेखुपुरा का रिहायशी है। ये अपनी फैमिली के साथ जो है इस्लामाबाद के लिए बदरिया मोटरवे जा रहा होता है तो रास्ते में जो है इसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। तो ये जो छोटी एक ट्रैक दिया हुआ है मोटरवे ने पार्किंग साइड, वहां पर ये गाड़ी को साइड पे लगाता है। तो उसके बाद ये मोटरवे पुलिस को कॉल करता है। इससे पहले कि मोटरवे पुलिस पहुंचे और वो चार उबाश लड़के जो हैं करोला पर बैठे हुए इसकी गाड़ी के करीब से गुजरते हैं। आहिस्ता करके देखते हैं कि ये शख्स गाड़ी में अकेला है और इसकी जो है साथ औरतें हैं, बच्चे हैं। तो वो लोग जो है मौके का फायदा उठाते हुए वो भी पार्किंग में कर लेते हैं। तो वो बैक करते हैं गाड़ी को। तो जब वो बैक कर रहे होते हैं तो हसनैन ये बताता है कि मुझे ये पता था कि शायद ये लोग मेरी हेल्प के लिए आए, क्योंकि वो चाहे वो एक गांव का रहने वाला था शेखुपुरा का, बहरहाल क्योंकि वो अब फॉरेन में सेट हो चुका था तो वहां पर लोग जो हैं वो एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। तो वहां पर किसी बेजुबान के साथ भी कोई ऐसा मामला हो तो उसके लिए भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बड़ी क्रेनें आ जाती हैं, पुलिस आ जाती है कि कोई बिल्ली भी मिसाल के तौर पर, कोई कुत्ता भी अगर किसी जगह पर फंस जाए तो उसको जो है निकालने की कोशिश की जाती है। तो हसनैन ने जब उन्हें गाड़ी रिवर्स करते हुए देखा तो उसने ये सोचा कि शायद ये भी कोई उसी तरह के बंदे हैं, हेल्प करने आ रहे हैं। तो जब ये चारों के चारों नीचे उतरते हैं तो इनके हाथ में जो है एक दस्ती पिस्टल होता है। तो जिसे देख के हसनैन एकदम से हक्का बक्का हो जाता है और ये चैम्बर मार के हसनैन को हैंड्स अप करते हैं और उसकी फैमिली को हैंड्स अप करके बड़ी तसल्ली के साथ इन लोगों को लूटते हैं। लूटने के बाद जो है इनकी जो औरतें होती हैं उनके पूरे जेवरात जो हैं वो उतरवाते हैं और हसनैन के पास जो पाकिस्तानी पैसे होते हैं वो भी लेते हैं और फॉरेनर जो इनके पास करेंसी होती है वो भी लेते हैं और उसके बाद जितने भी इनके पास मोबाइल होते हैं वो लेते हैं और लेने के बाद ये लोग जो है वहां से निकल जाते हैं। हसनैन जो है उसके बाद फिर रोना धोना डालता है और लोगों को हाथ उठ देता है गाड़ियों को। तो कोई बंदा और रुकता है तो वो उसके मोबाइल से जो है 15 पर कॉल करता है और 15 की वो लोकेशन बताता है। तो वहां पर जो है सदर हाफजाबाद की जो है पुलिस थाने की वो पहुंचती है। तो उस पर जो है ये हसनैन की मुद्दत में FIR होती है। तो ये डकैती की FIR होती है 392 की। तो उसके बाद ये जो है FIR के बाद इन लोगों को जो है वो ट्रेस करना शुरू कर देती है पुलिस
उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये केस जो है ये सीसीडी को रेफर हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा एक अजीब सा केस था कि एक फॉरेन बंदा है, उसके साथ जुल्म ज्यादती हुई है और मोटरवे के ऊपर हुई है। सीसीडी जो है उसने इस केस को चैलेंज समझ के जो है 72 घंटे में सोल्व किया है। तो वो सोल्व इस तरह किया है कि सबसे पहले जो है जियो फ्रांसिक की है, वहां पर जितने भी नंबर थे उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया है, उसके बाद उन लोगों की जो है लोकेशनें निकाली हैं और वो लोग कहाँ से एग्जिट हुए हैं उनकी गाड़ी का नंबर देखा गया है, उसके बाद उनके घरों पर रेटें की गई हैं और वो लोग जो है वो पकड़े नहीं गए, उसके बाद फिर मुकबरे खास छोड़े गए हैं। ये सब कुछ 72 घंटे के अंदर अंदर हुआ है। और जब इन लोगों के ऊपर रेड की जाती है तो ये लोग जो है पुलिस के साथ सीसीडी के साथ यानी बड़ी सख्त मजामत करते हैं और मजामत के बाद ये जो है एक कांस्टेबल है उस्मान नामी सीसीडी का, वो बेचारा बड़ा शदीद इसमें जख्मी हो जाता है। तो उसके बाद सीसीडी भी उनके साथ मुकाबला करती है, जिसमें कल्बे अब्बास नामी लड़का और एक बाबर हुसैन और तीसरे का नाम गुलाम अब्बास है। ये जो लोग हैं ये तीनों जो है सीसीडी के हाथों से जो है वो पार हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं और ये जान की बाजी हार जाते हैं। और उसके बाद ये जो उस्मान नामी कांस्टेबल है इसे जो है करीबी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसके बाद ये उस्मान नामी जो कांस्टेबल है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही है, वहां पर बिगड़ रही थी, तो इसे जो है वो लाहौर हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया गया है। शराइस साहब, आपने एक बात कही है कि 392 की एफआईआर यानी कि डकैती की है। बिल्कुल। तो सिंपल डकैती तो सीसीडी को रेफर नहीं होती या सीसीडी इस केस को नहीं लेती, क्या इसके अंदर कहीं ज्यादती वाला भी मामला कोई है जिसकी वजह से सीसीडी को रेफर किया गया और 72 घंटे में सीसीडी ने इसको सॉल्व आउट किया? हमने ना भट्टी साहब बहुत इन जैसे केसों पे काम किया है। एक जवेद मलंगी नामी शख्स था जिसने 150 रजिस्टर्ड उसके ऊपर एफआईआर थी और उसने प्रेग्नेंट औरतों के साथ भी जो है ज्यादती की थी। तो इतना वो जालिम और शफाक मुलजिम था, तो जो लोग थे ना डर के मारे उसके ऊपर एफआईआर नहीं करवाते थे। मोस्टली ये होता है कि जब कहीं किसी जगह पर डकैती होती है ना तो उसके अंदर अगर ज्यादती हो जाए ना लोग अपनी इज्जत से चुप कर जाते हैं और वो जो है ना वो वर्बली बता देते हैं पुलिस को कि ये हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती हुई है, तो वो पुलिस जो है वो इनएक्शन हो जाती है। और उसके बाद जब इनके नंबर निकाले गए तो इनका पिछला प्रीवियस रिकॉर्ड भी साथ में निकला और एन मुमकिन है कि इसमें भी कुछ इस तरह का मामला हुआ हो। तो खैर अगर किसी ने नहीं शो ऑफ किया तो हमें भी चाहिए कि हम इस बात से ना ही पर्दा उठाएं। बहरहाल ये इशारतन बात है कि इसमें कुछ था ऐसा जो सीसीडी इनएक्शन हुई है, इसे चैलेंज समझ लिया सीसीडी ने, 72 घंटे के अंदर अंदर इस केस को सॉल्व किया और 3 जो लोग हैं वो पार किए। तो इनका साबका रिकॉर्ड भी था। तो खैर ये मामला जो है वो इस वजह से मैंने अर्ज किया कि कुछ लोग जो है वो अपनी इज्जत की वजह से जो है रिपोर्ट नहीं करते। शराइस साहब, क्या वजह है कि अक्सर वाकयात हमारी मोटरवेज पर होते हैं, ठीक है, उसमें मुल्तान मोटरवे होगी, सियालकोट मोटरवे होगी और ये इस्लामाबाद मोटरवे पे अब जो वाकया हुआ है, क्या ये लोग प्री प्लान ये काम करते हैं या फिर ये हादसाती तौर पर मामलात हो जाते हैं? भट्टी साहब, ये जो मामला हुआ है ये लग रहा था कि जैसे ये लोग जा रहे थे और ट्रेस कर रहे थे लोगों को कि कोई बंदा इस तरह का खड़ा हो तो हम उसको लूटें। ये पहले भी इस तरह करते होंगे, तो मुमकिन है इन्होंने गाड़ी का नंबर भी गलत लगाया हो। तो ये जो है सीसीडी इन्होंने बड़ी महारत के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ इन लोगों को तलाश किया होगा। तो बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें ये पता है कि सीसीडी भी आ गई है तो हमारा क्या कुछ कर लिया। जब तक कोई बंदा बचा हुआ ना तो वो तौबा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में एक गलत फहमी है, एक कीड़ा जो है वो पनप रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं बचे हुआ तो मैंने मरना ही नहीं है, मैंने आबे हयात किया हुआ है। तो बात यह है कि इन लोगों को समझ जाना चाहिए। और इसका नाम ही जो है सीसीडी इसलिए रखा गया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, कि ये क्राइम को कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट है। तो जितने भी जराइम पेशा लोग हैं जो इस तरह के संगीन किस्म के जराइम करते हैं और ये डकैती, चोरी, किसी का माल छीन लेना, किसी के बेवकूफ बना के माल ले लेना, किसी का मोबाइल छीन लेना, किसी के घर में जाकर डकैती करना, किसी की बच्ची के साथ जुल्म करना, मंशियात फरोशी, गुंडागर्दी, भत्ता, किसी के घरों पे कब्जा करना, इस तरह का कोई काम अब पंजाब में कम से कम नहीं होगा। शराइस साहब, जब सीसीडी ने नजायज असला रखने वालों को वार्निंग दी तो बहुत सारे लोगों ने अपना नजायज असला भी जमा करवाया। आखिर क्या वजह है? अब तो कोई तस्वीर भी नहीं अपने लाइसेंस याफ्ता असले के साथ खींचता। मोटरवे पर असला ले जाना इतना आसान है?
भट्टी साहब इसमें एक ना मैं बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि असला जो डब में लगाना है या आप अपनी गाड़ी में रख रहे हैं या आप पिस्टल कैरी कर रहे हैं, तो ये कोई जुर्म नहीं है। ठीक है, जिस बंदे को लाइसेंस मिला हुआ है वो अपनी हिफाजत के लिए रख रहा है। अगर यहाँ पर ये जो हसनैन है इसके पास भी पिस्टल होता तो इसके हाथ में होता तो सूरत हाल कुछ और होती। ठीक है, असला रखना एक और चीज है, असले का जो है गलत इस्तेमाल करना एक और चीज है। असला रखने वाले को सजा नहीं मिल सकती। ठीक है, जिसके पास लाइसेंसी असला है उसे कोई भी किसी किसी कानून की में सजा नहीं बनती उसकी। ठीक है, और जो बंदा असले का गलत इस्तेमाल करता है उसके ऊपर 4 दफाएं मजीद और ऐड करनी चाहिए, जैसा कि इन लोगों ने किया। चाहे इनके पास असला लाइसेंसी था या गैर लाइसेंसी था, इनको देख लें वो कब्र में जाना पड़ा। तो ये जो लोग हैं, ये जितने भी लोग जो असले का गलत इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरें अपलोड करते हैं या अपनी औरतों को, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी शादी में, वो राइफलें उठा के आ गए तो बाद में फिर उन्हें जलील भी किया गया था, शादी के पूरे लोगों को उठा लिया गया था। तो जब कानून की बालादस्ती हो जाती है ना, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम जो है अपनी औकात में आ जाएं, हम अपने दायरे में आ जाएं। ये असला जो लाइसेंस है ना, ये इंसानों को दिया गया कि आप अपनी हिफाजत के लिए अपने घर में रखें चीजें। या लोग जो कि बड़ी ज्यादा जिनकी दुश्मनदारी है, जिनके घर ऐसी जगह पर हैं जहां पर चोरी डकैती आम होती है, गांव वाली साइड है या कोई ऐसी सीन है, तो वहां पर वो लोग रखें असला अपने घर में जिनके पास असला लाइसेंसी है। और जिनके पास गैर लाइसेंसी असला है वो जमा करवा रहे हैं। कई लोगों ने, बूढ़े बूढ़े बंदों ने भी असला जमा करवाया है, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो खैर, जो असले का गलत इस्तेमाल करता है और उससे जो है वो मैंने पहले ही अर्ज किया कि 4-5 दफाएं मजीद ऐड करके उसे कुछ 10-20 साल के लिए जेल जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि असला जो है, अगर हम फॉरेनर कंट्री में जाकर चेक करें तो वहां पर आईडी कार्ड में जो है वो असला मिलता है, और वहां पे लाइसेंस बनवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां पर किसी ने भी नहीं देखा कि लोग जो है वो सरेआम असला लेके घूमते हैं। जब वो असले का गलत कोई इस्तेमाल करता है तो उसको मजीद ऐसी सजा मिलती है कि चाहे वो जिसका मर्जी बेटा हो, जिसका मर्जी बाप हो, उसको सजा मिलती है। तो यहां पर भी जो है कानून जो है वो नाफिज हो चुका है, और जो भी बंदा असले का गलत इस्तेमाल करेगा उसको उसके हिसाब से सजा मिलेगी। शराई साहब, जिस तरह आपने कहा है कि असला रखना गलत नहीं है, इस्तेमाल उसका गलत है, तो जो दुश्मनदार थे पहले पाकिस्तान में, अब तो दुश्मनदार भी बराए नाम हो गए हैं कि असला कोई लेकर चलता नहीं है, तो क्या वो अपना लाइसेंसी असला जो है वो भी कैरी नहीं करते? देखिए, जो दुश्मनदार लोग हैं ना, जिनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें पड़ गई, बच्चों की लड़ाई हुई तो उनके बड़े मारे गए, बाद में वो बच्चे केस फेस कर रहे थे, वो मदई होने की वजह से वो मारे गए, फिर उनके आगे बच्चे केस फाइट कर रहे हैं, वो सीसीडी उन्हें भी जो है इंसाफ फराहम कर रही है। अब उन्हें भी जो है असला की जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ये पता चल गया कि सीसीडी जो है उसका कयाम हो चुका है। तो हमारे मुखालिफ जो है वो इस बात को सोचेंगे। 10 महीने पहले अगर आप देखें तो पंजाब जो है हमारा, उसमें ओसीयू थी, वो भी बहुत कंट्रोल कर रहे थे क्राइम पर। तो बहरहाल इस कदर जो था वो नहीं था क्राइम कंट्रोल, क्योंकि उस वक्त डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन था, चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ और शूटरों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था मोहम्मद अली भट्ट साहब ने और दीगर जितने भी अफसरान हैं उन्होंने। तो खैर, अब जो सूरत हाल है ना, अब तो समझ ले कि पंजाब की जो पुलिस है वो भी उसी तरह मुकाबले में इनका कंपटीशन चल रहा है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कुछ बेहतर करेंगे, सीसीडी कह रहे हैं हम कुछ बेहतर करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा खूबसूरत और आला इनिशिएटिव है कि जिसको सराहना चाहिए। तो जो पहले लोग थे, आज से कुछ अरसा पहले जो दुश्मनदार थे, वो अपने मुखालिफ को अदालत में जो है मर्डर करना सबसे ज्यादा इजी जो है पॉइंट समझते थे कि अदालत के बाहर मारेंगे, नहीं तो अदालत के अंदर जज साहब के सामने मारेंगे। कई ऐसे मामला हुए कि जज साहब के सामने मुअज़्ज़ज़ अदालत लगी हुई है, वकील साहब खड़े हैं और वो अपने जो मुखालिफ को उन्होंने मार दिया। कई ऐसे, लाहौर में, गुजरावाला, गुजरात, कई ऐसे मामला हुए हैं। तो अब जो लोग हैं वो देखने अपने 1, 2, 4, 5 लोगों के साथ जाते हैं, अपनी तरीक भुगतते हैं, वापस अपने घर आ जाते हैं। जो पहले लोग थे 50-50 लोग थे, गनमैन 50-50 गनमैन थे, तो वो लोग फिर भी गैर महफूज से फिर भी मारे जाते थे। हम सीसीडी को इसलिए बार बार अप्रिशिएट करते हैं और लोगों से भी मैं ये कहूंगा कि आप भी देखें कि सीसीडी के जो इकदामात हैं उन पर आप गौर करें कि जो ऐलान था सबसे पहले से ज़फर चट्ठा साहब का कि एक औरत जो है वो जितना मर्जी सोना पहन के बाहर घूमेगी तो वो बिल्कुल आसानी से घूमेगी, कोई उसका छेड़ने वाला या उसको उससे छीनने वाला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह वो वक्त बिल्कुल बिल्कुल करीब है। बहुत मेहरबानी शराई साहब।
नाजरीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह सीसीडी ने 72 घंटे के अंदर ये ज्यादती करने वाले मोटरवे पर 3 लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इसी के साथ मुझे और शराई साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।